हेलो क्लास फोर्थ, आप सब रेडी हो इंग्लिश की क्लास के लिए। तो हमें अपनी इंग्लिश का चैप्टर कंप्लीट करना है क्लास फोर्थ का। तो सभी बच्चे ध्यान से सुने। तो हमारा फिफ्थ लेसन है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद को सब जानते हैं, ये सोशल रिफॉर्मर थे। ठीक है, तो आप सबने इनके बारे में बहुत कुछ जाना हुआ होगा। इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ ग्रेट कल्चर एंड हेरिटेज। जो इंडिया है हमारा, वह क्या है? संस्कृति और विरासत है भारत की। मैनी ग्रेट मैन वर बॉर्न हियर फ्रॉम टाइम टू टाइम। और बहुत सारे मतलब महापुरुषों ने यहाँ पर जन्म भी लिया है समय समय पर। दे वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पुअर एंड इलिटरेट पीपल ऑफ द कंट्री एंड मेड देयर नेम्स इमोर्टल इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। इन्होंने जो वर्क किया है, किसके ऊपर किया है कि कि पुअर व्यक्ति हैं, गरीब व्यक्तियों को लेकर, और जो मतलब अनपढ़ हैं उनको समझाते हुए उनके फ्यूचर को संवारने के लिए इन्होंने क्या है, हिस्ट्री में अपना नाम लिखा हुआ है। मीन्स जब कोई अच्छा वर्क करता है तो उसका नाम इतिहास में लिखा जाता है। जैसे स्वामी विवेकानंद हैं। स्वामी विवेकानंद वाज वन अमोंग दिस ग्रेट मैन। और इसमें ही एक हमारे स्वामी विवेकानंद हैं जो ग्रेट मैन हैं। ही वाज ए ग्रेट फिलोसोफर, और वे ग्रेट फिलोसोफर मीन दार्शनिक हैं, रिलीजियस लीडर एंड ए सोशल रिफॉर्मर। ही वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। और ये एक सोशल सामाजिक सेवक भी थे जिसने धार्मिक और समाज के प्रति बहुत सारे कार्यों को पूर्ण किया और अपनी श्रद्धा से निभाया। स्वामी विवेकानंद इज रिगार्डेड एज वन ऑफ इंडियाज फॉरमोस्ट नेशन बिल्डर्स। और स्वामी विवेकानंद जो हैं वह बहुत ही ज़्यादा भारत को प्रभावित करते हुए अपने, तो बच्चों विवेकानंद को जो है राष्ट्रीय बिल्डर्स में भी एक माना जाता है। हिज टीचिंग्स इन्फ्लुएंस्ड द थिंकिंग ऑफ मैनी अदर फेमस नेशनल एंड इंटरनेशनल लीडर्स एंड फिलोसोफर लाइक महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस एंड डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग। और बच्चों जो मतलब इनका जो मतलब पढ़ाई का विषय, इनका मतलब दूसरों को समझाने का जो प्रभाव है वो दूसरे लीडर्स दार्शनिकों के ऊपर भी पड़ा, जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू आदि के ऊपर भी इनका प्रभाव जो है बहुत अधिक पड़ा। स्वामी विवेकानंद वाज बॉर्न ऑन 12 जनवरी 1863 इन कलकत्ता, ब्रैकेट में कोलकाता। तो इनका जन्म जो है 12 जनवरी 1863 में हुआ था कलकत्ता में। हिज फादर, उनके पिता का नाम, हिज फादर विश्वनाथ दत्त वाज अ फेमस लॉयर देयर। और जो उनके पिता थे वो काफ़ी फेमस लॉयर थे। ही वॉज वेरी काइंड एंड लिबरल एंड हैड ए प्रोग्रेसिव आउटलुक इन सोशल एंड रिलीजियस मैटर। हिज मदर भुवनेश्वरी देवी वाज ए पीजियस एंड रिलीजियस वुमेन। तो बच्चों इनके जो पिता थे वो काफ़ी मतलब दयालु थे और मतलब दूसरों की सेवा यापन करने वाले थे, और उनका जो था धर्म में भी उनका अधिक विश्वास था। वे सोशल रिफॉर्मर भी थे थोड़ा बहुत मतलब टीचिंग के लिए। और उनकी जो माता थी भुवनेश्वरी, उनको भी धार्मिक महिला के रूप में जाना जाता था। स्वामी विवेकानंद चाइल्डहुड नेम वाज नरेंद्र नाथ दत्ता। जो स्वामी विवेकानंद हैं उनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त है। सिंस चाइल्डहुड ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट। वह बचपन से ही काफ़ी बुद्धिमान रहे हैं। बट ही वॉज वेरी नॉटी एज वेल, लेकिन वो कुछ शरारती भी हैं। ही गॉट हिज प्राइमरी एजुकेशन एट होम फ्रॉम ए प्राइवेट ट्यूटर। और जो उनकी प्रारंभिक शिक्षा है उन्होंने घर पर ही अपने एक ट्यूशन टीचर से ली है। हिज मेमोरी वॉज वेरी शार्प। उनकी मेमोरी जो बहुत ज़्यादा शार्प है। ही लर्न हिज सब्जेक्ट वेरी क्विकली। वह प्रत्येक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं जल्दी से। ही रीड द रामायण एंड द महाभारत एट ए वेरी अर्ली एज एंड कुड रिसाइट फ्रॉम देम। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में रामायण और महाभारत भी पढ़ ली थी। ही वॉज ऑल्सो ए गुड स्पोर्ट्समैन। और ये काफ़ी अच्छे स्पोर्ट्समैन भी हैं, खिलाड़ी रहे हैं। ही लर्न रेसलिंग, बॉक्सिंग, जिम्नास्टिक एंड स्विमिंग एंड अर्ली एज। इन्होंने ये सब सीखा हुआ है काफ़ी कम उम्र में ही। ही टुक एडमिशन एट स्कॉट चर्च कॉलेज कोलकाता फॉर फर्दर स्टडीज़। और इन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई के लिए कोलकाता के कॉलेज में अपना एडमिशन लिया। इट वाज हेयर
ही केम इन कॉन्टेक्ट विद द वेस्टर्न थॉट, और वे इसी तरह से वेस्टर्न थॉट्स के बीच में आए, लोगों के बीच में आए। ही हैड अ डीप नॉलेज ऑफ इंडियन रिलीजन कल्चर एंड थॉट आल्सो, और उनके पास तो मतलब अत्यधिक डीप नॉलेज थी, बहुत ज़्यादा गहराई से उनको भारतीय ज्ञान था, कल्चर का, संस्कृति का और उनके विचारों का। वन डे एक दिन ही वेंट टू सी स्वामी रामकृष्ण परमहंस, एक दिन वो उनको उनकी मुलाकात रामकृष्ण स्वामी परमहंस से हुई। ए फेमस रिलीजियस संत, वो जो कि एक धार्मिक संत थे। ही वॉज हाईली इम्प्रेस्ड विद हिज थॉट्स एंड सिंप्लिसिटी, और वह उनके विचारों, सिंपल से विचारों से और उनकी सिंप्लिसिटी से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ। नरेंद्र नाथ बिकेम हिज डिसिपल एंड बिकम ए मोंक, और जो नरेंद्र नाथ थे वो एक बहुत ही ज़्यादा मतलब उन्होंने अच्छे से, अब जो हमारे स्वामी विवेकानंद हैं वो रामकृष्ण परमहंस के जो हैं शिष्य बन गए और संत भी बन गए। ही वाज नेम्ड स्वामी विवेकानंद आफ्टर द डेथ ऑफ हिज गुरु, और उनकी मृत्यु के बाद उनको उनका नाम मिला गुरु। ही बिगेन टू टीच पीपल अबाउट रिलीजन, उन्होंने सभी को धर्म के विषय में बताया। ही वर्कड फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एंड ट्राई टू रिमूव social evils like child marriage, divorce, etc. He also worked for education and health care, और इनका जो मकसद था मतलब उन्होंने सोसाइटी के, समाज के लिए उन्होंने बहुत अत्यधिक काम किया, जिसमें कि उन्होंने चाइल्ड मैरिज जैसे अपराध, डोगरी सिस्टम आदि को उन्होंने भारत से ख़त्म करा है, और इन्होंने क्या है ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया है एजुकेशन और हेल्थ केयर पर। नेक्स्ट इन 1893 ही अटेंडेड द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रीजन एट शिकागो, अमेरिका। इन्होंने 1893 में एक वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन जो है अटेंड किया था, जो अमेरिका में है। ऑन 11 सितंबर 1893 एट द बिगनिंग ऑफ हिज स्पीच, और 11 सितंबर 1893 में इन्होंने जब स्पीच दी तो उन्होंने कहा, ही एड्रेस द ऑडियंस एज माई सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, उन्होंने वहाँ के सदस्यों को, लोगों को अपना भाई बंधु कहा और सिस्टर्स कहा। इट वॉन द हार्ट ऑफ द पीपल एंड द होल रिवर ब्रीडेड विद क्लैपिंग डेट लेस्टेड फॉर 5 मिनट्स, और वहाँ के लोगों का उन्होंने दिल छू लिया, और कम से कम वहाँ पे 5 मिनट तक उनके लिए तालियां बजाई गई। इट वॉज बिकॉज ही प्लेस द वुमेन पीरियड टू मैन एंड एड्रेस द होल वर्ल्ड एज रिमेंबर ऑफ हिज फैमिली, और क्योंकि उन्होंने अब वुमेन को बहुत ही मतलब सहजता से उनको अपनी जगह में दर्शाया, तो इसलिए वहाँ के लोग जो है बहुत ज़्यादा उनसे इम्प्रेस हुए और उनको फॉलो भी करने लगे। हिज मोस्ट फेमस स्टेटमेंट टू द पीपल वाज अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट स्टिल द गोल इज अचीव्ड, और उनका जो मतलब उन्होंने कहा है कि जल्दी उठना, चलना आदि जो है हमारे लिए बहुत ही अच्छा, और हम इसके द्वारा अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, जो हम चाहें वो कर सकते हैं। टिल टुडे हिज लाइफ एंड विजन इंस्पायर पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इनके यही शब्द पूरे संसार को जो है इंस्पायर करते हैं। इन 1920 दिस ग्रेट सन डाइड एट यंग एज ऑफ ओनली 39, और का अल्प आयु में ही इनकी मृत्यु हो गई 39 एज में। हिज लाइफ ऑलवेज इंस्पायर एंड टीचिंग, इनकी लाइफ जो हमेशा इंस्पायर करती है और पढ़ाती है, या डेट ओनली लॉन्ग लाइफ इज़ नॉट नेसेसरी टू अचीव द सक्सेस एंड ग्लोरी। ये इनके विचार हैं कि लंबी ज़िंदगी ज़रूरी नहीं है कि आपको सक्सेस और तक पहुंचाए, लंबी लाइफ होना ही ज़रूरी नहीं है सक्सेस के लिए। तो अब हमारी रीडिंग कंप्लीट हो गई, हम एक्सरसाइज देखते हैं। टिक द करेक्ट है फर्स्ट है इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ ग्रेट डैश एंड हेरिटेज, इसमें सी कल्चर। सेकंड, स्वामी विवेकानंद वाज बोर्न ऑन 12 जनवरी बी 1863। थर्ड, हिज फादर विश्वनाथ दत्त वाज ए फेमस डैश इन कोलकाता, ए लॉयर। फोर्थ, ही वाज नेम्ड स्वामी विवेकानंद आफ्टर द डेथ ऑफ हिज बी गुरु। फिफ्थ, स्वामी विवेकानंद डाइड एट द यंग एज ऑफ ओनली 39, ए वाला। अब हमारे फिल इन द ब्लैंक्स हैं। फर्स्ट, स्वामी विवेकानंद वर्कड फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। सेकेंड, हिज चाइल्डहुड नेम वाज नरेंद्र नाथ दत्त। थर्ड, हिज मदर वाज ए रिलीजियस वुमेन। फोर्थ, ही टुक एडमिशन एट स्पोर्ट्स चर्च कॉलेज कोलकाता।
5th, Narendranath become his disciple and become a monk. 6th, in 1893 he attended the World Parliament of Religion at Chicago, America. अब हमारा लास्ट है, ओनली लॉन्ग लाइफ इज नॉट नेसेसरी टू अचीव सक्सेस एंड ग्लोरी। अब हमारे हैं सही गलत, ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, स्वामी विवेकानंद वाज बोर्न इन कोलकाता, फॉल्स। सेकंड, हिज फादर वाज अ फेमस डॉक्टर इन कोलकाता, फॉल्स आएगा। थर्ड, स्वामी विवेकानंद वाज वेरी इंटेलिजेंट हिज चाइल्डहुड, सही है, करेक्ट है, इसमें ट्रू आएगा। फोर्थ, स्वामी विवेकानंद वाज अ फेमस सोशल रिफॉर्मर, ट्रू। फिफ्थ, ही हैड अ डीप नॉलेज ऑफ इंडियन रिलीजन्स, ट्रू। सिक्स, स्वामी विवेकानंद हैड नो फेथ इन रिलीजन, फॉल्स। सेवन, स्वामी विवेकानंद डाइड एट द एज ऑफ ओनली 39 ईयर, सही, ट्रू आएगा इसमें। अब हमारे क्वेश्चन आंसर हैं, इसमें 7 क्वेश्चन है, 7 कराएं, इनके आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज स्वामी विवेकानंद, वेयर वाज ही बोर्न। स्वामी विवेकानंद वाज ए सोशल रिफॉर्मर, ही वाज बोर्न ऑन 12 जनवरी 1863 इन कोलकाता। सेकंड क्वेश्चन है, वेयर डिड स्वामी विवेकानंद गेट हिज प्राइमरी एजुकेशन। He got his primary education at home from a private tutor. Third question है, whose thoughts and simplicity impressed Swami Vivekananda? Swami Ramakrishna Paramhans. Fourth question है, name the religious conference he attended in America. For answer है World Parliament of Religion at Chicago, America. Fifth question, why did Swami Vivekananda win the hearts of the audience? Answer, he addressed the audience as my sister and brothers of America. It won the heart of the audience. Sixth question है, how did he address the whole world? He addressed the whole world as member of his family. Seventh question है, when did he breathe his last? Only long life is not necessary to achieve success and glory. इसी के साथ हमारा चैप्टर जो कंप्लीट होता है, रीडिंग कंप्लीट हुई है, तो अब हम इसको अपनी कॉपी में कर लें।